राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नई गुत्थियां खुल रही हैं। कल जिस तरीके से सोनम का ही इस पूरे मामले में हाथ सामने आने की बात सामने आई है, उसके बाद से अब सोनम का परिवार यहाँ पर बात करने से बच रहा है। उसके घर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है, खिड़की भी बंद है। ये 2 मंजिला घर जो है ये इंदौर में सोनम का घर है और दूसरी मंजिल पर किराएदार रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर और पहली मंजिल पर सोनम का परिवार रहता था। यहाँ पर बहुत अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति अगर राजा की तुलना में देखी जाए तो बहुत अच्छी नज़र नहीं आती है घर को देख कर के। तो और सोनम के परिवार वाले अभी बात नहीं कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है। यहाँ पर कोशिश भी की गई, हम एक बार और कोशिश करते हैं कि शायद कोई बात कर पाए। कोई है क्या? यहाँ पर काफ़ी बार कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन हम सोनम के मोहल्ले वालों से बात करने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल पड़ोस में उनके सामने ही रहती हैं। पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोनम का स्वभाव कैसा था, उसको कब से जानते हैं। आपका क्या नाम है? इधर आ जाए आप। मेरा नाम है कुंती पांचाली। अच्छा, तो कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? सोनम को कब से जानती हैं? 12 साल हो गए यहाँ रहते रहते। अच्छा, सोनम को कब से जानती, कब से देख रही हैं? हमने उसको 12 साल से देखा उसको। अच्छा, कैसी लड़की थी? अच्छी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा वो काम कर देगी। और ये जो लड़का है राज कुशवाहा, कभी आपने उसको भी देखा? मैंने कई बार देखा, आते जाते देखा उसको। अच्छा, कैसा व्यवहार था उसका? सीधा लड़का था? हाँ सीधा था, पर वहाँ बैठे रहता था, अंदर जाता था। अच्छा, हाँ घर में आता जाता था? हाँ घर में भी जाता था, आता रहता था, यहाँ बैठे रहता था। मैं तो उसको कितनी बार देखा उसको। तो सोनम को क्या दीदी कह के बुलाता था? ये तो मैंने नहीं देखा दीदी बोला कि क्या बोला, पर वो हंसी मजाक चलती रहती थी, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मतलब। अच्छा, हाँ इन दोनों में हंसी मजाक चलती थी और घर के बाकी सदस्यों के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार था, मतलब मिला हुआ था बिल्कुल एकदम परिवार। हाँ आप आ जाएं, इधर आ जाएं एक बार। कैसी थी सोनम, कैसी थी? फ्रेंडली थी, जैसे मेरे से भी हंसी मजाक करना, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, हम भी आपस में आए। पर हमको कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम तो और सोच रहे थे कि बच्ची आ जाए घर, मतलब उसको कुछ हो ना। तो पर ये जब सामने आया तो हमारे भी होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। ये जो लड़का राज कुशवाहा जिसके बारे में बात हो रही है, वो भी इधर आता जाता था? हाँ, वो अभी जब ये डेड बॉडी मिली थी जब भी वहाँ पे भी गए थे। जो लड़के के घर है राजा रघुवंशी जी, वहाँ पे भी हमारे साथ में गए थे। वहाँ पे भी हमने इनको देखा घूमते फिरते, लेकिन हमारी इससे कभी बातचीत नहीं हुई। मतलब इनके यहाँ काम करते और उसको देख करके कभी इस तरीके का लगा कि ऐसा कोई ऐसी बात हो सकती है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो लगा ही नहीं ना। हम तो उसको बचपन से जानते हैं, मतलब ऐसी थी ही नहीं, कभी मोहल्ले में ऐसा कुछ देखा नहीं। अच्छा, मोहल्ले के हैं आप लोग। तो जब शादी हुई सोनम खुश थी? बहुत खुश थे। बात करती थी उसको हाँ देखा था हमने, कितने बार उसको देखा, हंसती बोलती रहती थी वो। उन्होंने तैयारी करी थी, कम से कम महीने भर पहले से तैयारी चालू करी थी। कपड़े लाना, जेवर लाना, गहने, ये वो सारी चीज़ों की वो खुशी खुशी हमें भी बोलते थे कि भाभी आप भी आना, 2 दिन पहले आना, ये वो। उन्होंने गार्डन भी बुक करा था, तो सारी चीज़ें। ऐसा कभी नहीं लगा कि शादी से दुखी है? कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि शादी से दुखी है या ऐसा कुछ, मतलब कभी ऐसा सोचने में भी नहीं जब आया। शादी का टाइम था तब वो जो लड़का राज कुशवाहा वो भी सहयोग करता था इन कामकाज में? ऐसा देखा? को तो हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे टेंट लगा हुआ था तो ये ऊपर से कभी नीचे दिखता नहीं था, नीचे जाना पड़ता था। तो हम लोग क्या है वैसे मैंने देखा तो उसको ना कई बार वो पानी की कैन लेके आता था। वो आती ना ठंडे पानी की, मैं क्या देखती रहती थी, वो आता था जाता था। एम्प्लॉई था तो मतलब उस नाते घर पे भी। हाँ मैं देखती रहती थी उसको कि क्या कर रहा क्या नहीं, जा रहा था आ रहा था सब। वो अंकल जी सोनम और राज को देख करके आपको ये लगा कि इस तरीके का हो सकता चलती रहती थी उन दोनों की। है? छोटा भी था वो? हाँ छोटा भी था वो, मतलब उन दोनों की हंसी मजाक चलती रहती है। ऐसा मैंने कभी ये नहीं करा, सबसे हंसी मजाक करते थे। ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो जाए। जो पड़ोसी हैं उनको कभी भी ये नहीं लगा। और इनके कैसी आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्या काम करते थे? काम की तो ये नहीं पता क्या काम करते थे उनको, तो मैंने ही नहीं देखा अभी। काम का तो नहीं पता। एक्टिवा से जाती थी काम पे। और लोगों का क्या प्लाईवुड का कुछ काम था? इनका शायद ये एसीपी वगैरह का कुछ काम है, एचपीएल की सीट वगैरह आती है, इसका कुछ काम है उनका। तो उनका काम उनके भाई का है, तो ये उनके भाई के साथ में ही मिलके जो काम करते थे। और ये लड़का भी वहीं काम करता था, वो और भी इनके एम्प्लॉय है बहुत सारे। तो ये सब आते थे, बातचीत करते थे, सारी चीज़ें। तो कभी ऐसा अब क्या है कि अपन अपने यहाँ भी कोई कर्मचारी काम करेगा तो आएगा बात। एक घर है या इसके अलावा भी कोई घर है इनके? नहीं, इनका एक ही घर है, यही बस एक ही घर है, इसके अलावा इनका कोई घर नहीं है।
बाकी ऑफिस है, गोडाउन है, ये है उनके। आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है? ये जो बातें हैं इसके अलावा भी कोई कहानी हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आप लोग तो करीब से जानते हैं। देखिए, करीब से जानते तो हैं उसको और अच्छी तरीके से जानते हैं, पर कभी ऐसा देखने में नहीं आया हो कि कभी किसी से उसने ऐसी बात करी हो या किसी लड़के से वो ऐसी बात करती हो, या कभी उसके माता पिता ने उसको डांटा हो, चिल्लाया हो, जैसे लगता ना, तो ना कभी उसके घर वालों ने ऐसा कुछ बोला। वो घर भी एकदम फ्रेंडली रहती थी, सभी से बातचीत, खुशी का माहौल, मतलब ऐसा कभी कुछ देखने में नहीं आया हो। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ बोला हो। लाडली थी? डांटा, हाँ लाडली थी। कभी उसको किसी ने डांटी थी। हाँ, एक ही लड़की थी, एक लड़का एक लड़की है उनका। तो कभी डांटा हो, माँ बाप ने उसको कभी कुछ बोला हो, तो ऐसा कुछ भी मतलब कोई देखने में नहीं आया। हम भी उससे बात करते तो हमको कभी ऐसा लगा नहीं। है तो ये अभी ये मोड़ नया आया है। स्वभाव था उसका। बहुत हंसमुख, सबसे गली में यहाँ से मतलब लड़कियों को गरबा, नवरात्रि में गरबा सिखाती थी। फिर कभी कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसमें सब पूरा सपोर्ट करती थी। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है? अब ये तो क्या है, देखो अभी जब उनके बयान होंगे, लड़कों के बयान होंगे, वो जब बोलेंगे, अपना अपना सब पक्ष रखेंगे, तब सामने बात आएगी कि अभी तो क्या है कि सब यही बोल रहे हैं कि हम निर्दोष है, हमने ये नहीं करा। लेकिन अब जब वो बातें खुल के सामने आएगी, सारे सबूत मिलेंगे, तो जिसके भी खिलाफ जाएंगे और जो मतलब जो कानून है वो कहेगा, फिर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उसको। क्योंकि अभी तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। जो बात आ रही है, हम राज कुशवाहा के घर भी होके आए, एक कमरे के किराए के मकान में रहते हैं, काफ़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सोनम का इस तरीके का हो सकता है कि कोई अटैचमेंट रहा हो, शादी करना चाहती हो, बता ना पा रही हो? अब ये चीज़ तो कभी हमारे से बात कभी शेयर ऐसी मजाक में भी नहीं करी, ना कभी नहीं। हाँ, कभी, क्योंकि ऐसा कभी देखने में नहीं आया ना, तो अपने जो कि और अपन उसके इतने है भी नहीं कि वो ऐसी कुछ बात बता पाए। तो ऐसा तो कुछ कभी सुनने में भी नहीं आया, ना शादी के पहले ना शादी के बाद, कभी ऐसा कुछ भी। सहेलियां वगैरह आती थी घर में कभी? हाँ, आती है ना, सहेलियाँ आती थी, जो उसके ऑफिस पे लड़कियाँ काम करती हैं वो भी आती थी। जब ये राजा रघुवंशी जी का इनका भी जब ऐसा सुना तो सब आए थे ऑफिस से लड़के, ऑफिस वालों ने भी वहाँ पे, मीडिया गई थी, वहाँ से भी बातचीत करी, सभी ने ये सब चीज़ें। क्या नाम है आप? मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो यहाँ पर जो पड़ोस में रहते हैं सोनम के लोग, वो ये बताते हैं कि कभी उनको देख कर के ऐसा लगा ही नहीं कि इस तरीके की बात हो सकती है। सोनम काफ़ी हंसमुख स्वभाव की थी। सोनम हालांकि ये बात स्वीकार कर रहे हैं मोहल्ले के लोग भी कि जो राज कुशवाहा है वो ज़रूर इनके घर पर आता था, बैठता था, हंसी मजाक चलती थी, दोनों हंस के बात ज़रूर करते थे, लेकिन ये कभी नहीं लगा कि दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो सकता है। परिवार, जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी, उनके लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना बाकी लोगों के लिए ये सब बातें जो निकल कर के सामने आई हैं उतनी ही शॉकिंग है। किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है, या कहानी में जिस तरीके का मोड़ आया है वो हो सकता है। फ़िलहाल इस केस के आगे बढ़ने का सब इंतज़ार कर रहे हैं। सारी चीज़ें खुल करके, दूध का दूध पानी का पानी हो, इसका इंतज़ार अभी सबके द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन हुमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, इंदौर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.